वेलकम स्टूडेंट मॉडर्न सोसाइटी इंटर कॉलेज क्लास 9th काव्यखंड चैप्टर 2 मीराबाई। जैसे कि हमने पिछले पीरियड में मीराबाई के जीवन परिचय के विषय में बताया था और इस क्लास में हम उनके पदों के बारे में जानेंगे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, शुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर सबत रसाल, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचल गोपाल। पहले इस पद का हम संदर्भ देखेंगे। संदर्भ इस प्रकार है। श्री कृष्ण की अन्य भक्त मीराबाई द्वारा रचित मीरा सुधा सिंधु से हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य में संकलित पदावली शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग: मीरा भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हैं। यहाँ उन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का मनमोहक वर्णन किया है। व्याख्या: मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मोहक मूर्ति को अपने हृदय में बसा लेना चाहती हैं। वह कहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण तुम मेरे नैनों में बस जाओ। श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए वह आगे कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए हैं। वह कानों में मछली की आकृति के कुंडल पहने हुए हैं। उनके मस्तक पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण मेरे मन नेत्रों में बस जाएं। श्री कृष्ण की आकृति मोहित करने वाली है। उनका रंग सांवला है और नेत्र बड़े बड़े हैं। उनके श्री कृष्ण होठों पर अमृत के समान मधुर रस बरसाने वाली मुरली शोभित है। गले में वैजंती माला शोभामयन है तथा उनकी कमर में छोटी सी घंटी और पैरों में सरस एवं मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाले घुंघरू सुशोभित हैं। मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले और भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। ऐसे मनोहर छवि वाले श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में आकर बस जाएं। काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन सजीव, सुंदर, हृदयग्राही और चित्रात्मक वर्णन हुआ है। नंबर 2, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। नंबर 3, रस भक्ति। नंबर 4, गुण माधुर्य। नंबर 5, अलंकार अनुप्रास। नंबर 6, भाव साम्य। महाकवि बिहारी ने श्री कृष्ण के रूप का चित्रण इस शब्दों में किया है। शीस मुकुट कटी काचनी, कर मुरली उर्माल, इहीं बनाक मुँह मन सदा बसो बिहारी लाल। दूसरा पद: पायो जी मैं हो तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमलोक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुबायो, खर्चे नाही कोई चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सबायो, सत की नाव के बटिया सतगुरु, भव सागर तरफ आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। प्रसंग: इस पद में श्री संदर्भ पूर्वत रहेगा। जैसे कि हम पहले ऊपर बता चुके हैं कि श्री कृष्ण की अन्य भक्त मीराबाई द्वारा रचित मीरा सुधा सिंधु से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में संकलित पदावली शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग: इस पद में श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी और उनकी अन्य आराधिका मीराबाई ने भगवान के मन की महिमा का वर्णन किया है। व्याख्या: मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी बहुमूल्य रत्न प्राप्त कर लिया है। मेरे गुरु ने राम नाम के रूप में मुझे अमूल्य वस्तु प्रदान की है, जिसे मैंने गुरु की कृपा समझकर अपना लिया है। इस राम नाम रूपी धन को प्राप्त करके मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मुझे जन्मांतर का खोया हुआ खजाना मिल गया हो, क्योंकि मैंने अब तक जो कुछ भी प्राप्त किया था वे सभी इस भौतिक संसार में खो दिया था। राम नाम रूपी इस धन को खर्च करके भी समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे कोई चोर भी चुरा नहीं सकता। यह धन तो खर्च करने से निरंतर बढ़ता रहता है।
मीराबाई कहती हैं कि मुझे सत्य की नाव मिल गई है और इसका खेवनहार नाविक मेरा सद्गुरु है। सत्य रूपी इसी नाव के सहारे मैं संसार रूपी अपार सागर को पार कर लूँगी, अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अंत में मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु तो चतुर गिरधर गोपाल श्री कृष्ण हैं, उनके यश का वर्णन मैं उल्लासपूर्वक करती हूँ। काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1, यहाँ सद्गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और श्रद्धा भावना व्यक्त हुई है। नंबर 3, मीरा के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं, यहाँ राम शब्द उनके लिए ही प्रयुक्त हुआ है। नंबर 4, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज। नंबर 5, रस शांत। नंबर 6, गुण प्रसाद। नंबर 7, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास और रूपक। 8, छंद गेय पद। 9, भाव साम्य। सद्गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए संत कबीरदास जी ने कहा है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। तीसरा पद। माई री मैं तो लियो गोबिंद मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। कोई कहे मूंगो कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमलोक मोल। यही कु सच जानत हैं, लियो री आँखी खोल। रिकु प्रभु दर्शन दीन्यु, पूरब जन्म को कोल। संदर्भ। श्री कृष्ण की भक्त मीराबाई द्वारा रचित मीरा सुधा सिंधु से हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड में संकलित पदावली शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग। इस पद में मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो गोविंद यानी श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, और क्योंकि मैंने श्री कृष्ण को खरीद लिया है अतः मेरा उन पर पूरा अधिकार हो गया है। व्याख्या। मीराबाई कहती हैं कि अरे मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। किसी वस्तु की खरीद कोई छिपाकर करता है और कोई चुपचाप, किंतु मैंने श्री कृष्ण को ना तो छिपाकर खरीदा है और ना चुपचाप। मैंने तो उन्हें ढोल बजाकर डंके की चोट पर खरीदा है। कोई कहता है कि यह सौदा महंगा पड़ा है, और कुछ लोगों का कहना है कि मैंने श्री कृष्ण को सस्ते में ही खरीद लिया है। वास्तविकता यह है कि मैंने गोविंद को ठीक नाप तोल कर अच्छी तरह सोच विचार कर खरीदा है। इस सौदे में मैं बिल्कुल खरी उतरी हूँ। लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खरीदी गई यह वस्तु काली है, कुछ लोग कहते हैं कि गोरी है, किंतु मैंने तो यह अमूल्य वस्तु मोल ले ली है। मैंने बहुत अधिक मोल देकर श्री कृष्ण को खरीदा है। लोगों को मेरे इस सौदे की सच्चाई अब समझ में आने लगी है। अब सभी जान गए हैं कि मैंने गोविंद को खूब आँख खोल कर लिया है, सोच विचार कर खरीदा है। किसी को इस बात का ज़रा भी आभास नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे दर्शन दिए हैं। काव्यगत सौंदर्य। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रति मीरा का अन्यन समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। जिस प्रकार जब कोई सौदागर किसी वस्तु को खरीदता है तो उसकी खरीद पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हुआ करती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण को अपना लेना पर श्री मीराबाई की तरह तरह की आलोचनाएं हो रही हैं, किंतु मीरा को इसकी कोई चिंता नहीं। उनके अनुसार तो उनका सौदा 16 आने ठीक है। 2, भाषा। पद की भाषा ब्रज है, जिसमें राजस्थानी भाषा के पुट देखने को मिलते हैं। नंबर 3, रस भक्ति गुण प्रसाद। नंबर 5, अलंकार रूपक और अनुप्रास। नंबर 6, छंद गेय पद। अगला पद। नंबर 4, मैं तो सांवरे के रंग रांची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, गई कुमती लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निसदिन कल बयालू बाँची, उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। मीरा श्री
गिरधरन लाल सु भक्ति रसीली जांची। संदर्भ: श्री कृष्ण की अन्य भक्त श्री मीराबाई द्वारा रचित मीरा सुधा सिंधु से हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य में संकलित पदावली शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग: प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ और श्री कृष्ण का नाम ही मुझे सरल प्रतीत होता है। व्याख्या: मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में आत्म विभोर होकर कहती हैं कि मैंने तो सामले श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह से रंग गई हूँ, अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से निमग्न हो गई हूँ। मैंने पूरी तरह से अपना श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज को त्याग कर नृत्य कर रही हूँ। साधुओं की संगति के कारण मेरे हृदय की सारी कलुषताएं समाप्त हो गई हैं। मीरा कहती हैं कि मैं प्रभु भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करके काल रूपी सर्प के भय से बच गई हूँ, अर्थात मुझे संसार में आवागमन जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल गई है। अब मुझे श्री कृष्ण के बिना यह संपूर्ण संसार व्यर्थ सूना लगता है और उनकी बातों को छोड़कर अन्य बातें भी व्यर्थ प्रतीत होती हैं। मीराबाई कहती हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण से सदैव रसीली रसयुक्त भक्ति की याचना ही की है। यह रसीली भक्ति मेरी दृष्टि में उचित भी है। काव्यगत सौंदर्य: इस पद में मीरा की अन्य भक्ति भावना का भावात्मक चित्रण हुआ है। मीराबाई ने स्वयं को श्री कृष्ण के समक्ष समर्पित कर दिया है। नंबर 3, प्रेम की दीवानी मीरा के लिए यह संसार निस्सार और व्यर्थ है। नंबर 4, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। नंबर 5, रस शांत और भक्ति। नंबर 6, गुण माधुर्य। नंबर 7, अलंकार अनुप्रास रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश। 8, छंद गेपद। 9, भाव साम्य महाकवि सूरदास का मत है। जो हम भले बुरे तो तेरे, तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, बिनती सुनी प्रभु मेरे। अंतिम पद नंबर 5, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली खोई बोई, अब तो बेल फेल गई आनंद फल होई, भक्ति देखी राची हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। संदर्भ: श्री कृष्ण की अन्य भक्त मीराबाई द्वारा रचित मीरा सुधा सिंधु से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में संकलित पदावली शीर्षक से रचित है, लिया गया है। व्याख्या: प्रसंग: इस पद में मीराबाई कहती हैं कि मैं तो एकमात्र श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ, किसी अन्य को नहीं। व्याख्या: मीराबाई कहती हैं कि एकमात्र श्री कृष्ण ही मेरे हैं, जिन्होंने इंद्र के अत्याचार से ग्वालों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत धारण किया था और जो गौओं का पालन करने वाले हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा किसी और से कोई नाता नहीं है। मैं उन्हीं श्री कृष्ण को अपना पति मानती हूँ जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और सब संबंध नगण्य हैं। अतएव न कोई मेरा पिता है, न माता, न भाई, न बंधु। श्री कृष्ण को पाने के लिए मैंने अपने कुल की तथा कथित मर्यादाओं को भी तिलांजलि दे दी है। मुझे पता है कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संतों के पास बैठना और उनकी संगति का लाभ लेना ही मेरा उद्देश्य बन गया है। लोक लाज का मेरे लिए कोई महत्व नहीं रह गया है। ईश्वर प्रेम की जो बेल मैंने आंसुओं के जल से सींची है, यह बेल अब दूर दूर तक फैल गई है और उस पर आनंद रूपी फल भी आ गए हैं। इस आनंद का सुफल यह है कि मैं भक्ति को देती हूँ और उस पर आनंद रूपी फल भी आ गए हैं।
इस आनंद का सुफल यह है कि मैं भक्ति को देखती हूँ तो प्रसन्नता मिलती है। इस संसार के व्यवहारों में मेरी रुचि नहीं रह गई है। इस संसार को देखकर मुझे रोना आता है। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम मेरा उद्धार करो। काव्य का सौंदर्य। नंबर 1, यहाँ श्री कृष्ण के प्रति मीरा की अनन्य भक्ति प्रदर्शित हुई है। नंबर 2, ईश्वर के प्रति प्रणय भावना पर आधारित भक्ति चित्रण की गई है। नंबर 3, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। नंबर 4, रस भक्ति है। नंबर 5, गुण प्रसाद। नंबर 6, अलंकार रूपक। नंबर 7, छंद गेपद। नंबर 8, भाव साम्य। प्रस्तुत पंक्ति में भी मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति कहा है। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। धन्यवाद।